ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चौंक गए क्या लड़के को पढ़ता हुआ देखकर? अरे चिंता मत करो, जब तुम्हें कोई लड़की पढ़ते हुए दिखे तो समझ लेना उसका एग्जाम 1 से 2 महीने बाद है, पर कोई लड़का पढ़ते हुए दिखे तो समझ लेना उसका एग्जाम कल है। और इसकी भी सेम लंका लगी पड़ी है, इसका कल एग्जाम है। बिना किसी शर्म और लज्जा के रात के 8 बजे पढ़ने बैठे हैं। अलबत्ता कल इनका 8 बजे एग्जाम भी है। इस 12 घंटे में इसको पूरा सिलेबस चाटना है, वो भी उस बुक का जिसकी मोटाई इसके पूरे शरीर से ज्यादा है। नो डाउट कुछ बच्चे एक रात पहले पढ़ के पास हो भी जाते हैं, ऐसे बच्चे वो कुछ में तो नहीं आते, पर इन जैसे कुछ नमूने होते हैं वो पेपर की एक रात पहले सेम गलती हर बार करते हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके, उप्स, अपने टॉपर बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके सेम सवाल ये लोग हरदम पूछते हैं, भाई तेरा कितना पढ़ गया हुआ कल के एग्जाम का? और ये टॉपर दोस्त भाई सेम जवाब हर बार छेपेगा। अरे भाई पूछ मत यार, मेरा अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बात कर रहा है? तो कल का एग्जाम कैसे देगा? अब तो भैया सब भगवान भरोसे छोड़ा है, जो होगा सो होगा। ओ भाई, मुझे समझ में नहीं आता ये लड़कों की दोस्ती इतनी भरोसे वाली कैसे होती है। वैसे आप एक बात तो जानते ही होंगे कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। तो ऐसे कुछ नमूने अपने टॉपर बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा करके एक ही काम करते हैं। ओ गंदी सोच वाले भाई, एग्जाम के एक रात पहले कभी भी ये नहीं किया जाता, ये किया जाता है। जब वो पेपर का टेंशन नहीं ले रहा तो मैं क्यों ले रहा हूँ? अब सो जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चलो हम भी देखते हैं इसके साथ आगे क्या क्या होता है। The next day. पर जो हो रहा है भाई वो तो देखा ही नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ बेटा? सर मुझे क्या लगता है कि ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। ओ मेरे बेटे, पेपर बाहर से नहीं आया है कुछ भी, सब कुछ बुक के अंदर से ही है, पर तूने कभी बुक खोली ही नहीं है। सर सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ कि आपको ये मेरी सारी सीक्रेट बता कौन रहा है? बस आप एक बार उसका नाम बताओ जो भिंडी का मेरी सारी बातों को आपको बता रहा है कि मैंने कभी बुक नहीं खोला। ये बात मैंने छुपा कर रखी थी, आपको कैसे मालूम पड़ी? बेटा कुछ बातों को कोई बताता नहीं है, शकल पे लिखी रहती है। वैसे बेटा तुम्हें आज पता है कौन सा एग्जाम है? क्या सर आपको क्या लगता है मुझे इतना नहीं पता होगा? अरे अनपढ़ थोड़ी हूँ सर मैं। वैसे आपको पता है आज कौन सा एग्जाम है? बेटा मुझे पता है आज कौन सा एग्जाम है, मैंने तुमसे पूछा है तो तुम बताओ आज कौन सा एग्जाम है, और पेपर तुम्हें देना है या मुझे देना है? अरे सर इंग्लिश का है। बेटा तुम्हारे पढ़ाई पर तो बोल भी नहीं सकता मैं कुछ, क्योंकि मैं ही तुम्हें पढ़ाता हूँ। अनपढ़ गवार हो एकदम से क्या? ऊपर पढ़ तो ले, पेपर पे ही साइंस लिखा है, साइंस का पेपर है आज, गवार कहीं का। तब भी तो सोचूं मैं सर कि ये पिछले 10 मिनट से क्यों मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को बनाने को बोल रहा है। मुझे लगा ये कुछ बताना नहीं चाहता मुझे, इसलिए कब से टाइम पास करे जा रहा है। बेटा थोड़ा सा गवार के साथ गधे भी हो क्या? 10 मार्क्स का डायग्राम है वो, नहीं तो ढिंढोरा क्या पीट रहे हो पूरी क्लास में। आता है तो ड्रॉ करो, नहीं तो शांति से बस बैठ जाओ। यहाँ मैं तुम लोग का डाउट सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूँ, नहीं तो दिन भर इतना घटिया से घटिया सवाल पूछते रहते हैं। सर कैन आई गो टू वॉशरूम? बेटा तुम्हें क्या लगता है हमारे सारे टीचरों के माथे पे सी लिखा हुआ है? नहीं ना, नहीं लिखा है ना कुछ भी, तो हमें पागल क्यों बना रहे हो? इज्जत से जो आता है वो ड्रॉ करो, देख कर ड्रॉ नहीं करना है, अपनी मर्जी से ड्रॉ करना है। ठीक है सर, वैसे भी आप एक गरीब का तो भला होते हुए देख नहीं सकते। एक्सक्यूज मी सर। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। अच्छा ये रीजन है, तभी तो सोचू ये बिना पढ़े बिना पेपर में कुछ लिखे तो आप कैसे मारती है। अब समझा मैं। एक सेकंड, पहले तो मेरे खुद के ऊपर की लंका लगी पड़ी है, पहले वहाँ ध्यान देना पड़ेगा मुझे, उसके बाद इसको देखते हैं। 5 minutes later. जितना मुझे आता है मैं तो लिख लिया, पर वो सर परमिशन दे देता 10 मार्क्स और आ जाते। अभी तो लगता है फेल ही होना है। चलो पीछे वाले से पूछ लेता उसे कितना आता है। बहन तुझे कुछ आता है? प्लीज मुझे ही बता दे थोड़ा से, ज्यादा नहीं, बस ये 25 से 30 मार्क्स का बता दे, पास हो जाऊंगा मैं। ओ भाई पहले जितना आता है खुद को उतना लिख ले, फिर बताती हूँ ना आगे बाद में मैं।
अरे मेरी बहन, जितना मेरे को आता था मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। तूने इतनी जल्दी लिख भी लिया? हाँ, नाम, रोल नंबर, डिवीजन, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट सर ने बताया, बाकी सब मैंने लिखा खुद से। बाकी आगे का तू मुझे बता दे क्या लिख दूं फटाफट। ओ मेरे भाई, जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश से पूछना, हरदम तुम लोग एक साथ ही घूमते रहते हो, तो आज तो मदद करेगा ही, जब पूछ ले उसी से। अभी तो मैंने भाई लिखना भी स्टार्ट नहीं किया है। अरे बहन, उसे कुछ नहीं आता। कल रात को फोन किया था मैंने, बोलता है मेरा कुछ पढ़ के हुआ ही नहीं है, मैं कल फेल हो जाऊंगा। बस आज भगवान भरोसे पेपर देने आया है वो, तो क्या उससे पूछूं? भाई तू इतना भोला कैसे है? उसे सब कुछ आता है पेपर का, तुझे बस बताना नहीं चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मार्क्स का लड़ाई है, पेपर में टॉप मारने की बकचोदी है ना, वो तुम जैसे लड़कियों में ही सूट करती है। हम जैसे लड़कों का दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता। भाई तू इतना बुद्धू सच में है या फिर तू इतना अच्छा बनने की कोशिश करता है? नहीं, तुझे क्या लगता है वो क्लास का टॉपर है, वो बिना पढ़े आएगा एग्जाम देने भगवान भरोसे ही? भाई तू इतना बकलोल आदमी है, तुझे क्या बोलूं मैं अभी। ये तो तुम्हें 10 मार्क्स का आंसर तुझे बता के तू पास हो जाए तो सर के सामने वो करने लगा। अभी सर पेपर के बाद मेरी लंका लगाएंगे। अभी तो लड़कियों के बीच में बिजी है। अरे भाई उसके लिए सॉरी, मुझे क्या पता था कि भाई तू 10 मार्क्स का आंसर मुझे उंगली दिखा के बता रहा है। जब मुझे पता होता तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर देता ना उसे। वैसे नहीं भाई, मैं कल उससे पूछा था, उसे नहीं आता है कुछ भी। देख लेना, अभी हम लोग क्लास से बाहर निकलेंगे, बस रोएगा कि भाई मेरे इतने मार्क्स यहाँ चले गए, मेरे उतने मार्क्स वहाँ चले गए। सर सप्लीमेंट। वीडियो खत्म। पर जाने से पहले अपने को भी एक दोस्त का नाम मेंशन जरूर करना जो पेपर में धोखा जरूर देता है, या फिर ये वीडियो उस बंदे को जरूर शेयर कर देना। वीडियो को हाइप करना मत भूलना, सपोर्ट अवार्ड मिल जाता है। और वीडियो को लाइक कर दो, 500 लाइक ए में बस। और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।